कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कल हमने इंट्रो वगैरह हुआ था हमारा, और कल हमने देखा था एसएससी SRF ठीक है। तो हमने रेजिडुअल एरर के बारे में पढ़ा, ठीक है। वेरिएशन, एक्सप्लेन वेरिएशन और अनएक्सप्लेन्ड। कल से सब गैप हो गए जो लोग थे, दो चार। समीक्षा है, सचिन और ये कोई था, चलो ठीक है। तो कल वाला चीजें क्लियर है सभी को? आई होप कोई डाउट तो नहीं होगा जी क्या? अच्छा, ये बंद पड़ा है क्या? मुझे लगा चालू है। तो कल हमने देखा था ये, रुको स्क्रॉल करता हूँ। और ठीक है, इधर कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, ये चीजें थी ना लास्ट, एसएससी SRF यहाँ तक कोई डाउट? चलो, अब हमें पता ये लगाना है जो हमने बेस्ट फिट लाइन बनाई यहाँ पर, ये जो, कि क्या ये एक्चुअल में बेस्ट फिट लाइन है। और तुमसे मैंने एक लाइन बना दी, ड्रॉ कर दिया हमने कुछ भी, हमारे पास ट्रेन डेटा था, ये समझो ट्रेन डेटा है। मैंने कुछ प्रिडिक्ट किया, क्या वो सही प्रिडिक्शन है मेरी? नहीं, हमें क्या पता सही है प्रिडिक्शन या नहीं। तो चलो अब चेक करते हैं। देखो अब यहाँ एक चीज आती है हमारे पास निकल के, ये थोड़ा छोटा करते हैं। और मैंने एक यहाँ पे बने बेस्ट फिट लाइन रेड कलर से, समझो ये, हम जानते हैं ये y, ये हमारे पास x, ये हमारे पास है बेस्ट फिट लाइन। अब मैं कैसे मान लूं कि ये मेरी शायद बेस्ट फिट लाइन है या नहीं? मेरे डेटा पॉइंट समझो कुछ इस तरह से है, ये डेटा पॉइंट से समझो कुछ भी ऐसे ऐसे ऐसे, ये कहीं से होकर गुजर रही है, ये गुजरी लाइन। अब ये जो बेस्ट फिट लाइन है, मैं मुझे पता कैसे चलेगा कि ये बेस्ट फिट लाइन है? और हमने देखा था कि लाइक इस पॉइंट का एरर और इस पॉइंट का एरर हमने कैलकुलेट किया था, इवन हमने सभी का कैलकुलेट किया है। ठीक है, हमने क्या किया, सबका सबमिशन भी चेक कर लिया, एरर हम सभी का कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या होता है। जहां अब एक कंसेप्ट आता है निकल के आपका, ये कंसेप्ट क्या है इसको जानो। ये जो मैंने बने बेस्ट फिट लाइन, कोई भी एक समझो ये मेरी बेस्ट फिट लाइन है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि हम बेस्ट फिट लाइन बना क्यों रहे? आपसे पूछ सकता है कि हम बेस्ट फिट लाइन बना क्यों रहे। तो सिंपल आपको इसका जवाब देना है, टू मिनिमाइज द एरर। हमारे यहाँ पर एम क्या है, हर जगह का एम होता है कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ, मेरा एम क्या है, कि हम रिग्रेशन क्यों कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, एक एम होता है हमारा हर काम करने का। तो जो बेस्ट फिट लाइन है, इसका एम क्या है हमारा, इसका एरर, हमारा एम क्या होता है, टू मिनिमाइज द एरर्स। बेसिकली बात करूं, हमें एरर को कम करना है, बिल्कुल मिनिमाइज कर लेना है, जितना कम से कम मैं कर सकता हूं एरर को। वो बाद की बात है, अभी एरर अभी हम देखेंगे। तो हमें एरर कैसे मिलेंगे? हमने एक क्वेश्चन देखी थी इसकी, हमने क्वेश्चन क्या देखी थी, y हैट इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x प्लस ई, ये था। तो ई तो कॉन्स्टेंट होता है, तो ई की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम एरर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका हमें नहीं करना। ओके, मुझे ये लाइन मिल गई। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी एक्चुअल बेस्ट फिट लाइन कौन सी है, जहां पर सबसे कम एरर होगा? मतलब जो सबमिशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये तो था ना, जितने भी सारे मेरे पास पॉइंट्स थे, मैंने उन सबका एरर कैलकुलेट किया, और जिसका सबमिशन सबसे कम आएगा वो मेरी बेस्ट फिट लाइन है। समझो मैंने यहाँ मल्टीपल लाइंस बनाई अभी, मे बी मेरी एक ये बन गई ऐसे लाइन, कुछ हो सकती है। समझो मेरी एक लाइन, समझो कुछ ऐसे बन गई, मे बी, मुझे नहीं पता कहां से बनी, लेकिन बेस्ट फिट लाइन कोई इनमें से होगी एक, समझ आया, जिसका भी एरर सबसे कम होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है, हाउ डू वी obtain द बेस्ट फिट लाइन? बाय यूजिंग द ओएलएस मेथड, बाय यूजिंग द ओएलएस मेथड। अब ये ओएलएस मेथड क्या होता है उसको भी जानेंगे, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। समझ आया? हाउ डू वी obtain द बेस्ट फिट लाइन बाय यूजिंग द ओएलएस मेथड। ओएलएस मेथड हमने यूज किया, हमारे पास ओ बेस्ट लाइन मिल गई। अब जो बेस्ट फिट लाइन है, हमें पता कैसे चलती है कि ये बेस्ट फिट लाइन है जहां पर सबसे कम एरर होगा? वो हमारी बेस्ट फिट लाइन होगी 4 5 6 8 10 में जो हमने ड्रॉ की जितनी भी लाइन, उन सभी में से। जहां एक कंसेप्ट हमें सीखना है, ये इस जगह क्या हो रहा है, मेरे पास वेरिएबल्स है। अगर मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं तो ये तो एक की बात कर रही है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे उसको? इक्वल्स, हमने बोला बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस, क्या होगा ये, बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 डैश डैश डैश, टिल हमारा जहां तक भी जाएगा बीटा n और
xn तक। समझ आया सभी को? ये हम यूज करते हैं बेसिकली। बोलूं तो मेरे पास दो ही तो वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। ये मेरे पास हो गया मल्टीपल वेरिएबल्स। चीजें क्लियर है? तो आप ये इक्वेशन हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन जब बात आती है मैथमेटिकल इंट्यूशन की तो हम इसको यूज नहीं कर पाते, क्योंकि इसका हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली इतना काम कर पाना। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी कुछ पूछता है तो आपको यही चीजें बतानी है, और आप पता होना चाहिए। डिनोट इस तरह भी करते हैं। आपको कोई मैथमेटिकल टर्म दिखानी है, मैथमेटिकल इंट्यूशन दिखाना है उसका, तो आप ऐसे दिखाओगे, सीधी सी बात है। मैंने आपको थीटा बताया था कल, डब्ल्यू के थ्रू बताया था, जो आपको अच्छा लगे दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग इवन वाई को मैंने बताया था आपको कहते हैं एच थीटा ऑफ एक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आप बुक्स में जाएंगे, आपको आपको एच थीटा ऑफ एक्स मिलना बहुत लाजमी है, मिलेगा, ठीक है। मैं वाई यूज करता हूँ, कहीं बीटा कहीं मैं थीटा यूज करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे अपना एरर का एक हमारे पास होता है कॉस्ट फंक्शन, जो हमने अभी तक देखे रेजिडुअल एरर्स देखे हमने। अब हमारे पास होता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन, अगर मैं कॉस्ट फंक्शन की बात करूं, इसके दो नाम होते हैं, कॉस्ट फंक्शन कह लो या फिर इसको लॉस फंक्शन कह लो, आपको जो अच्छा लगे आप इसको बुला सकते हो। इक्वल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने देखा है वाई आई माइनस वाई हैट, ये देखा था हम लोगों ने, ये तो था एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, ये प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, जो भी मैंने देख लो। अब मेरे पास वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, तो हमने क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया। समझ में आया? हमने स्क्वायर किया था इसीलिए कि अगर वैल्यू नेगेटिव थी। अब हमने क्या किया था, मैंने सबमिशन किया यहाँ पर। सबमिशन क्या किया हम लोगों ने, i इज इक्वल टू 1 टू m, ठीक है। हमने सभी पॉइंट्स कर लिया। अब यहाँ m क्या है हमारे पास, या n क्या है, जो आपको अच्छा लगे, m ले लो n ले लो, जो कोई दिक्कत नहीं, मैं n भी लिखता हूँ, मैं m भी लिखता हूँ। अब यहाँ एक टर्म और आप यूज में आती है, आप बोलोगे सर ये तो हमने सोल्व कर दिया। अब यहाँ हम यूज करते हैं इसके डिवीजन में, आप ऐसे लिख लो, इसके पहले लिख लो, कुछ लोग पहले लिखते हैं, कुछ लोग बाद में लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ लिख लो, ये लो 1/2m। अब मैंने m लिखा है तो m, n लिखा है तो n। आप पूछोगे सर ये 1/2m कैसे आया? हम क्या ले रहे हैं, हम सभी का एवरेज ले रहे हैं, बेसिकली मीन ले रहे हैं। हम बात करूं तो मीन क्या होता है, जो नंबर है ऊपर उसे डिवाइड करेंगे। भाई 10 है उसकी ऑब्जर्वेशन, मेरे पास डेटा पॉइंट, तो मैं डेटा पॉइंट के डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, एवरेज आ जाएगा मेरे पास। समझ में आ रहा है सभी को? ये इसलिए लिया हमने m। अब बोलो सर ये 2 कैसे आया? 2 का जो फंडा होता है, अगर हम किसी भी को dy बाई डी एक्स, सबने पढ़ा है, अगर मैं एक्स स्क्वायर का क्या करता हूँ डेरिवेटिव, इसका से लिख दो एक्स स्क्वायर, यही होगा। अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ dy बाई डी एक्स का, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, इक्वल्स टू, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स तो 2x, बेसिकली ये तो 1 बचा। तो अगर मैं इसका भी डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा, 2 आएगा ना नीचे, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम नीचे 2 ले आते हैं। समझ आया सभी को ये चीजें? पता है 2 कहां से आ रहा है, m कहां से आ रहा है? बहुत सही। अब ये जो आपने किया इसको हम कहते हैं बेसिकली डेरिवेटिव। और हम करते क्या है, हम अपने एरर को कम करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पार्शियल डेरिवेटिव। ये टर्म याद रखना, क्योंकि जितना आप टर्म्स को बोलोगे उतना आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, उतनी आपकी एक एफिशिएंसी बनती है। हाँ बंदे ने कुछ सही बोला है, जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं वो भी बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, उनकी अच्छी इंग्लिश क्यों लगती है आप लोगों को? उनकी वो कैब, वो जो टर्म्स यूज करते हैं ना, उनकी वजह से हमें अच्छी लग रही है। समझ आया? तो बहुत डिफरेंस होता है वर्ड्स का, जितना वर्ड्स अच्छे अच्छे यूज करोगे आपका इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ यार ये जानता है, हाँ यार इसको चीज आती है। समझ आया? इतना हमने जाना। ये हमारा क्या बना बेसिकली, कोस्ट फंक्शन या फिर लॉस फंक्शन उसको कह लो। मोस्ट ऑफ द जगह आपको ये कोस्ट फंक्शन ही कहा जाता है, ये लॉस फंक्शन भी हो सकता है। इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट? अब हमें क्या करना है, टू मिनिमाइज द एरर, एरर को कम कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि आप एरर को कम कर रहे हो, ओके, लेकिन कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि भाई इनका रिलेशन क्या हुआ हमारे पास। तो आपको जो इक्वेशन है वो पता होनी चाहिए। हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो हमने क्या रखा, y हैट, या फिर जो आपको लिख लो एच सेट ऑफ एक्स, जो आपको अच्छा लगे, इक्वल्स, मैं यूज कर रहा हूँ बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स, मैं ये यूज कर रहा हूँ। अब आपको दिखा दो लीनियर रिलेशन क्यों है, ये लीनियर क्यों कहा जाता है इसको। हमारे पास पॉइंट्स है समझो, 1,1, 2,2 और 3,3, 4,4। आप जितने पॉइंट्स हो उतने ले सकते हो, ये एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई है मेरे पास।
मैं पॉइंट्स बनाता हूं और मैंने पहली बार एक चीज बोली कि अगर हम अपने बीट इंटरसेप्ट को, मेरे क्या है ये पास y है, ये क्या है x, ये तो है बेसिकली इंटरसेप्ट कहाँ होता है, जहां मेरा y पर मेरी लाइन कट हो रही है कहीं पर भी, तो आप उन पॉइंट्स को रख सकते हो अपनी तरफ से। आप उसको थीटा को 1 मान लो, थीटा को 2 मान लो, थीटा को 3 मान लो। इंटरसेप्ट कौन सा होता है, बीटा 0। तो मैंने इंटरसेप्ट को यहां पर समझो मेरी वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्या है मेरे पास 1 2 3, जितना भी आपको रखना है वैल्यू रखते चलो जाओ। अब हमने जस्ट एक केस में माना कि समझो मेरे थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब क्या है, बीटा 0। मैंने बोला जो मेरा बीटा 0 मतलब इंटरसेप्ट, सिंपल सा बता रहा हूं मैं, बोला अगर मेरा इंटरसेप्ट 0 हो जाए तो मेरी वैल्यू कहां जाएगी, ओके यहां से। अब उसके बाद पॉइंट कुछ भी होते हैं, पॉइंट क्या है मेरे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे तो होंगे। या फिर एक पॉइंट लेते चलो, मैंने बोला इंटरसेप्ट की वैल्यू मेरी 1 है, तो 1 मेरा कहां जाएगा, ऐसे। जब इंटरसेप्ट मेरा 1 है और उस केस में मैंने क्या बोला, बीटा 1 मतलब स्लोप, मैंने बोला मेरा 0 है। मैं बोलता हूं कि मेरा इंटरसेप्ट हमने 1 माना, हाइपोथेटिकली मानने में, ऐसा कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, हमने माना भी। और मैंने बोला कि समझो मेरे यहाँ पर बीटा 1 मेरा 0 है, मतलब स्लोप 0 है मेरा। अब स्लोप 0 होना मतलब क्या है, स्लोप लाइन आपकी ये वाली लाइन, ये तो स्लोप होता है, अब वो स्ट्रेट हो गई ऐसे, मतलब ये स्ट्रेट है। और मैंने बोला बीटा 1 1 2 3 4 कितना रख लो, तो मेरा पॉइंट कहां से गुजरेगा, यहाँ से। इसको अगर ऐड कर लेते हैं हम दिखाने के लिए अच्छे से, तो ये कैसे बनेगी मेरी लाइन, ये बनेगी। समझ आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैंने इसको चेंज कर दिया, ये लो दूसरे केस में, इस बार मैंने सिनेरियो चेंज किया। अगर मैं बोल दूं कि मेरा जो बीटा 0 है वो मैंने 0 कर दिया इस बार, मतलब मेरी जो बैकफिट लाइन है वो कहां से गुजर रही है, इंटरसेप्ट से। और ऐसे सिनेरियो ही आपको बताने हैं कि मेरा इंटरसेप्ट 0 से बता रहा है, गुजर रहा है वहां से, बताना है आपको चीजें। इंटरसेप्ट बोलना है, बीटा 0 बीटा नहीं बोलना, इंटरसेप्ट बोलना है, इसलिए तुम बता रहा हूं इंटरसेप्ट। दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बोला, मेरा बीटा 1 मतलब स्लोप, मैंने बोला मेरा स्लोप है 0.5, तो कुछ तो स्लोप है उसमें, मैंने बोला। अब इंटरसेप्ट मेरा 0 है तो यहां होगा, वैल्यू क्या है मेरे पास 1 2 3, ऐसे वैल्यू होगी ना, 1 2 3। अब 1,1 हमने क्या रखना, इसके अंदर रखना ना वैल्यू। इंटरसेप्ट कितना हो गया 0, इसके बाद 0 हो गया इंटरसेप्ट। बीटा 1 क्या था मेरे पास, हमने बोला 0.5, तो 0.5 इंटू 1 क्या आएगा। अगर मैं इसको आपको सोल्व करने जाऊं तो मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 1, आउटपुट क्या आया, मैंने फिर बोला 0.5 इंटू 2 क्या आएगा 1, 0.5 इंटू 3 1.5। तो मेरे वैल्यूज कैसी आ रही है 0.5 1 1.5 2 3 4 5 ऐसे आएगी ना करके। तो समझो मेरे पास सबसे पहली वैल्यू किसकी, चलो 0.5 यहाँ बैठेगा ना, इसका आधा और इसका आधा, ये तो बैठेगा लगभग 0.5, हम यहाँ आ गए। फिर आएगा मेरे पास 1, फिर आएगा 1.5, फिर आएगा 2, ऐसे तो आ रही है लगभग वैल्यू मेरी, ऐसे तो होते जा रही है जनरेट देखो। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सबको मिला के एक बैकफिट लाइन बनाई, ये इन पॉइंट से होते मेरी एक लाइन गुजर रही है ऐसे। अब ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे रिलेशन बता रहा है एक्स और वाई के बीच में, एक्स के और वाई के बीच में रिलेशन है। किस तरह रिलेशन है, लीनियर है। कि एक्स के अंदर अगर मेरा एक यूनिट चेंज आया तो वाई में क्या डिफरेंस पड़ा, अगर एक्स के अंदर 2 यूनिट चेंज हुआ तो वाई पर क्या इंपैक्ट पड़ा, लीनियर। समझ आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लीनियर रिग्रेशन। ये दोनों आपस में लीनियरली सेपरेबल है। टर्म्स क्लियर हुई, क्या नाम अबे मनीषा, हाँ चीजें क्लियर है। आगे बढ़ू, कहां से आ रही है वैल्यू, हम्म, हाँ, नहीं मैं भी अलग जाता, शायद मेरी ये ऐसे ना होके शायद ये ऐसे बन जाती। नहीं, अरे फिर वैल्यू मेरी यहाँ बन जाती ना, फिर 1 2 3 4 तब भी वही बनता हो, ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं था। लेकिन फिर शायद एक्स की अलग होती वाई की अलग होती। इस केस में तो सेम सेम है मेरी, जो तुम बोल रहे हो सही है तुम्हारी बात, वो तुम्हारी बात सही है, मुझे पता तुम क्या बोल रहे हो। तुमने बोला कि सर अगर मेरी ये भी 1 होती तब भी तो ये बनेगी ना वैल्यू मेरे, 2 2 3 3 4 4 सेम ही आउटपुट आएगा ना उन सबका भी, तो वो तो सेम ही बनेगा, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए होती है वैल्यूज की कि ये लीनियरली, हाँ बहुत जगह चेंजेस होते हैं।
चेंजेस आते हैं, ये तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकली बताया जा रहा है आपको, कभी रियल वर्ल्ड में ऐसा होगा नहीं होगा। ये बस मैथमेटिकल टर्म समझाने के लिए यूज की जाती है। आप इनको एक्सप्लेन करोगे ना वहां बैठ के, हाँ ठीक है बंदे को आती है, उसको जो वहां बैठा उसको इतना डीप नहीं आता, जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा होगा ना, तुम उसको बताना चालू कर देना, अच्छा उसको नहीं पल्ले पड़ेगी कुछ भी, समझ आया एट द एंड। वो वहां इतने डीप का उनका काम ही नहीं है, उनका काम क्या है, सिंपल उठाया कोड मारा, एल्गोरिथम सेट कर दिया, हो गया, एग्जीक्यूट लगा दिया, सपोर्ट वेक्टर में लगा दिया हमने, ये लगा दिया वो लगा दिया, काम खत्म। समझ आई चीजें कहां से आती है मेरे पास, ये हमने एक बेनिफिट लाइन बना दी, तो हमें पता चला जो इन दोनों का रिलेशन है वो दोनों क्या है, लीनियरली रिलेशन है मेरे पास। अब हमने देखा था बेनिफिट लाइन के लिए हमने डेरिवेटिव भी लिया है, बेनिफिट लाइन मुझे चाहिए एक कोई सी। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब यहां एक कंसेप्ट और आता है कि जब मैं एरर को डिक्रीज कर रहा हूं तो कैसे डिक्रीज हो रहा है, और उसका इंपैक्ट मेरे ऊपर कैसे पड़ रहा है, किसके ऊपर, वाई हैट के ऊपर। तो हमने इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, हमने बोला वाई हैट इक्वल्स, मैंने क्या बोला, बीटा 0 प्लस बीटा 1 x, ये तो है, और हमारा कोस्ट फंक्शन क्या है, 1/2 m, सबमिशन ले लेते हैं हम, i इज इक्वल टू 1 to m, और मैंने बोला वाई हैट ले लो या वाई वाई ले लो, कुछ से इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वाई हैट माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। चीजें क्लियर है, चलो तो इसको सोल्व करने आते हैं। तो अब हमने ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि मेरा x इंटरसेप्ट को कहीं कट नहीं कर रहा है, और मेरा इंटरसेप्ट क्या है, मेरा बीटा 0 है मेरे पास, हम ये मान के चलते हैं, जो हाइपोथेसिस होता है हमारा। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि हमने माना कि इफ, अगर हम ऐसे या लिख दो वैन या इफ लिख दो जो आपको अच्छा लगे, बीटा 0 इक्वल्स 1, मतलब मेरा जो कुछ भी हो रहा है वो ओरिजिन से होके गुजर रहा है, सब कुछ 0 0 था अभी। तो हमने क्या क्या माना, हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बार, मैंने बोला बीटा 1 इक्वल्स, अगर मेरी सारी वैल्यू 0 0 है तो ये मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई हैट इक्वल्स बीटा 1 x, ये तो बनेगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं, तो 0 हो जाएगा। चलो अब मैंने बोला बीटा 1 मेरा जो है वो मुझे वैल्यू दे रहा है, समझो 1.5, क्या वैल्यू दे रहा है मुझे, 1.5। चलो कैलकुलेट करते हैं, मेरे पास वैल्यू क्या है, 1 1 2 2 3 3, ये तो वैल्यू है मेरे पास। हमने एक यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया फिर से, अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, ये मेरा ट्रेन डेटा है, ध्यान रखना, ये ट्रेन डेटा अभी जो भी बना रहा हूं। तो मैंने क्या बनाया, 1 1, मैंने बोला 2 2 3 3 4 4, ऐसे मेरी आगे तक जाएगी। तो हमने इसको लाइन बना ली एक, ये मेरे पास, चलो ग्रीन कर देता हूँ मैं, इसको ग्रीन रखते हैं। तो मेरी एक ये लाइन बन गई सिंपल, कहां सा है, ट्रेन डेटा था बेसिकली। अब हमने माना, हम बात कर रहे हैं स्लोप की, हमें अब ध्यान रखना, जब मैं कुछ डिक्रीज करता हूं, जब मैं एरर डिक्रीज कर रहा हूं तो किसके थ्रू डिक्रीज होता है, हमेशा स्लोप कम करते हैं हम लोग। मैं उस लाइन को स्क्वेश कर रहा हूं, उसका स्लोप कम कर रहा हूं। अब स्लोप कम कम कैसे करना है, बीटा 1, बीटा 1 तो स्लोप है हमारा, समझ आए, कोफिशिएंट को लो या स्लोप कह लो। मैंने इसकी वैल्यू भी समझो हाई, बहुत बहुत ज्यादा है मेरे पास, 1.5 मान लो, 1 मान लो, जो आपको अच्छा लग रहा है आप इस तरह ले सकते हो। अब मैंने इसको 1.5 में 1 ले लिया, सिंपल, इसको कैलकुलेशन में हमारा इजी रहेगा, ये लो, अरे यार ये घटा दी मैंने, कंट्रोल जी करके, ठीक है। हमने क्या किया, अपने जो कैलकुलेशन है उसको आसान करते हैं थोड़ा सा, और मैंने इसको 1 मान लिया, जस्ट सिंपल करने के लिए। अब इसको कलर ले लेते हैं हम लोग रेड। अब बीटा 1 है मेरा 1, तो 1 इंटू 1, ये तो इक्वेशन है। तो मैंने क्या बोला, 1 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, क्या है मेरे पास 1, तो मैंने बोला 1। फिर अगले वाले पॉइंट पर रखा, 1 इंटू 2 2, 3 4, ऐसे ही बनता जाएगा। तो मेरा अब प्रिडिक्टेड पॉइंट कहां पर है, सेम एज इट इज उसी जगह पर है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस कुछ क्या होगा, 0। अगर मैं इसको यहां रखने जाऊं, अब मेरी जो प्रिडिक्टेड पॉइंट आई वाई हैट कितना आया, 0। ये तो आया ना वाई हैट, मेरा प्रिडिक्टेड पॉइंट 0 है, दोनों का माइनस करूंगा। अब इसको यहां रखो आप, हमारे पास क्या है, प्रिडिक्टेड पॉइंट माइनस एक्चुअल पॉइंट, तो 1/2 हम रखा। अब टोटल में कितनी वैल्यू, कितनी 1 2 3 4 5 6, जितने आपको रखनी वैल्यू उतनी रख लो, ठीक है। हमने क्या रखा, 3 ले रखी है, तो 1 बाई क्या हो गया 6 इंटू 2, समझ आया सबको, 1/6। अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं, प्रिडिक्टेड क्या था मेरे पास 0,
अगर मैं उसको इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा? 0। अब यहाँ एक चीज हमें समझनी है, मैंने क्या बोला है, जहां पर अगर मैंने इसको 1 रखा है तो मुझे उन दोनों का डिफरेंस भी चेक करना पड़ेगा। जहां हमारा सारा खेल आएगा प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी कैसे आती है उसको देख बात करते हैं हम। जब मैंने 1/2m रखा, ये मेरा पॉइंट यहां से गुजरा और मुझे वाई हैट मिल गया। क्या मेरा वाई हैट, इसको एक मिनट रुको, 1/1 और वाई हैट मेरा क्या है 0 -1, तो आउटपुट क्या आएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस मैंने क्या बोला 0 - 2 का होल स्क्वायर, ये तो बनेगी, प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। सोल्व करने जाओ 1 प्लस इस तरह बनेगा ना, एक मिनट यार, हाँ 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 यार, मैं जीरो कहाँ कर रहा हूँ, ना 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 ना, तो उसको फिर हम लेंगे, एक मिनट, ये मेरा यहाँ से आया एक और 0.5, क्योंकि तो 0.5 आया ना मेरा वै हाँ 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 हाँ, रुको रुको रुको, मैं एक मिनट रुको ना, अगर मैं इसको क्रेडिट करने जाता हूँ, ये निकाला, एक मिनट रुको, हमने एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो एक्चुअल पॉइंट क्या था, अभी इन दोनों डिफरेंस चेक करते हैं हम लोग। प्रीडिक्टेड पॉइंट क्या था 1, तो मैंने क्या किया 1, इसको इसको ना यहाँ से हटाते हैं, एक मिनट रुको, मैं वापस चला गया, हमने गलत कर दिया इसको थोड़ा सा, मैं डिफरेंस में चला गया उन दोनों का, स्मॉल ले लेते हैं थोड़ी सी, इसको थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, चलो अभी ठीक है। प्रिडिक्टेड पॉइंट क्या था मेरे पास, प्रिडिक्टेड की बात कर रहे हैं ना, वो तो 1 आया मेरे पास, 1 माइनस एक्चुअल क्या था 1, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस प्रिडिक्टेड क्या था वहां पर 2, सेकंड वाले में ये देखो कहाँ गया 2, तो 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर, ये तो बनेगा एट द एंड, आउटपुट क्या आएगा मेरे पास 0। अब ये क्या बनना है मेरे पास, ये है क्या, इसको हम बेसिकली बोलते हैं जे थीटा से बिलोंग कर लेते हैं, या फिर इसको बोला तो जे बीटा 0। कुछ लोग कहते हैं इसको जे थीटा कहते हैं, कुछ लोग हम इसको बोल लेंगे जे बीटा, आप उसको बोलते हो जे बीटा बोल सकते हो ऐसे, एस थीटा बोलते, एक ही तो बात है, हमने थीटा का रखा है बीटा 0, बीटा 1, थीटा 0, थीटा 1 ऐसे रख लो, ये आपको रखना, रुको एक मिनट रुको, ए जे थीटा बोल दो, जे थीटा ऑफ एक्स, क्योंकि हम एक्स को वो कर रहे हैं ना, तो जे थीटा ऑफ एक्स आएगा यहाँ पर, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी चीजें, वैल्यू आ गई मेरे पास 0 0। अब हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे एक प्लॉट के अंदर डेरिवेट, चलो समझाऊंगा आपको अभी, इतना क्लियर हो गया हमारे पास। अब मैंने समझो बीटा 1 को चेंज कर दिया, अब मैंने बीटा 1 को बोला इक्वल्स टू 0.5, अब ये 0.5 होगा तो यहां पर इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, ये देखो 0.5 इंटू 1, ये तो है इक्वेशन, इंटू 1 क्या आया 0.5, 0.5 इंटू 2 1 क्या आया 1.5, इसको हम करने आते हैं, तो ये इक्वेशन जो मेरी यहाँ पर 1 था, तो यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा कम 0.5 है, इसी स्लोप पे अब बताऊंगा ना चेंज कैसे होगी तुम, इसको हम जब चेंज करने आएंगे, मैंने बीटा 1 को जो रखा था 1, अब 0.5 करूंगा तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। अब मैंने कुछ चेंजेस इसके अलावा किए, अगर अगर मैं चेंज अब इसको ऐसे रखता हूं, अगर इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ 0.5 पे लाया तो आधा आधा सब भी सेम पॉइंट जाएगा मेरा, तो ये तो एक मिनट रुको ना, मुझे डिफरेंस चेक करना था, तो 1 1.5, एक मिनट रुको, हम्म, नहीं लाइन तो चेंज होगी, तो लाइन चेंज करूंगा तो ये इसके साथ तो ये चेंज नहीं हो रही फिर,
एक मिनट रुको, मैं इसको अगर चेंज करता हूँ उसके साथ, बीटा को मैं कम कर रहा हूँ। एक्स और वाई के साथ तो बना रहा है, लेकिन एक चीज तो बताऊं, जब मैं इस वैल्यू को, बीटा को मैं कम करते जा रहा हूँ, तो वैल्यू भी तो चेंज होगी। एक्स ही तो है मेरे पास सिर्फ। हाँ वो तो है ही, वो तो ठीक है, हम मान रहे हैं। तो ये तो ऐसे जाएगी ना, टिल्ट होके जाएगी, लेकिन एक चीज यहाँ समझ नहीं आ रही। अगर मैं इसको टिल्ट करूंगा तो ये जाएगी मेरी इस पॉइंट से होके, दोनों का डिफरेंस लूंगा मैं, डिफरेंस हम ले रहे हैं इसके लिए। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो चेंज तो होनी चाहिए यार ये। आ, आ, आ। एक मिनट, अगर ये इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लेंगे, एक इसका मैंने माइनस किया, तो ये यहाँ आएगा। एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ तो ये पॉइंट आएगा मेरा यहाँ, उसको चेंज किया तो चेंज, हाँ मेरा इस तरह आएगा। लेकिन एक दिक्कत आ रही है इसमें, रुको अटेंडेंस ले लेते हैं इसको, सोचता हूँ बैठ के, एक मिनट। हाँ हाफ में तो आएगी ना, हाफ में तो आएगी, लेकिन मैं कुछ और पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ, एक मिनट रुको। वाई नहीं चेंज होगी, हम एक्स पे कर रहे हैं सारा काम। हम देख रहे हैं कि अगर मैं एक्स के अंदर चेंज कर रहा हूं तो वाई के अंदर क्या चेंज आ रहा है, वो ये दिखा रहा है। वाई तो वो वही रहेगा सेम हमारा। कल का हमने रखा था 2 बजे। ऋतिक, लोकेश, प्रेजेंट सर। प्रशांत, समीक्षा, यस सर। विशाल, प्रेजेंट सर। सच, साक्षी। ये लाइव करके कौन बैठा हुआ है हमारे पास ऑनलाइन? साक्षी। साक्षी ठीक है, तो जिनमें साक्षी भी है, और ये तो नहीं है प्रशांत तो आज। तुम्हारा नाम? आकाश। आकाश अपनी आईडी बताओ। 35 390। ठीक है, ऋतिक 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। मनीष रह गया ना अभी। मनीष आईडी बताओ। 427। कौन है ये? मुस्कान, मुस्कान कौन है? होगी जो भी है। लिंक शेयर करता हूँ। सो के जागते हैं स्टूडेंट्स। अरे बिजिंग भी तो है इस ग्रुप में, उसने ग्रुप ऐड किया, कह रहा सर मैं वेट कर रहा हूँ और बंदा क्लास में नहीं है। बिजिन नहीं है ना? क्या बोलूं इनको, मैं कुछ नहीं हो सकता बच्चों का। आधे लोग सिर्फ मुझे मैसेज करेंगे, बाकी को नहीं जानते हो। एक दो सर मैं, ये है कौन, उसका नाम क्या है? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं।
हमें कुछ चीजें समझनी है यहाँ पर कि लाइक अगर मैं इसको लाइन को चेंज कर रहा हूं तो मेरी लाइन के अंदर चेंजेस किस तरह से आएंगे। तो चेंजेस में हम क्या क्या देख सकते हैं, हमने देखी एक्स की वैल्यू देखी हमने चेंज करके, हमने थीटा चेंज करके देखा हम लोगों ने। अब जब मैं उसकी वैल्यू को चेंज करने आता हूँ फिर से वापस अपनी इक्वेशन के अंदर जो हमने रखी है बीटा वन एक्स, तो बीटा वन एक्स के अंदर मुझे चेंजेस किस तरह से आएंगे, तो किस तरह से दिखते हैं। और अगर मैं अपने बीटा वन को वैल्यू देता हूँ 0.5, तो 0.5 से मेरी वैल्यू कैसे बनेगी, वो हमेशा उसको एक एक कम करता जाएगा, स्लोप नीचे जा रहा है तो वैल्यू भी नीचे जाएगी, उसकी चेंजेस आएगा मेरे कहां पर, उन दोनों के डिफरेंसेस में। अब ये लाइन मेरी कैसे बनेगी, हमेशा थोड़ी थोड़ी नीचे खिसकती चली जाएगी 0.5 थीटा के साथ साथ। ये लोग खिसकी कैसे मेरे, ये लाइन मेरी यहां आएगी, पहले यहां से इस पॉइंट पे आएगी क्योंकि मेरा y तो उस हिसाब से ही रहेगा। ये कितना हो गया 0.5, ये 1 नहीं था, अभी 0.5 हुआ। अब ये 0.5 से यहां से वापस आया, हम इसको यहां बनाएंगे, रुको लाइन तो इनको ना दिख रही है ना, पॉइंट तो दिख रहे हैं। जब मैंने थीटा वन को, सॉरी थीटा वन कह रहा हूं मैं, इसको बीटा वन को चेंज कराया, जब मैंने अपने बीटा वन को 0.5 बोला तो चेंज आएगा इसके अंदर, यहां से आधा, फिर ये जाएगा आधा, ऐसे मेरा चेंजेस आ रहे हैं मेरे, फिर की चेंज आधे आधे लाइन होते जाएगी क्योंकि उसका एक से आधे पे आ गया, वो उसका स्लोप डाउन हुआ। स्लोप को डाउन करते जा रहा हूं मैं, ऐसे 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 कुछ भी पॉइंट बनेंगे मेरे से करके, और मैं इन सबको अभी ऐड कर देता हूं एक लाइन के थ्रू। इसको मैं डिनोट करता हूं बीटा वन इक्वल्स टू 0.5, इसको हम बोलते हैं बीटा वन इक्वल्स टू 1। अब जब बीटा वन मेरा 1 हुआ, मेरी वैल्यूज आ गई। अब हम यहां डिनोट करेंगे, डिफरेंशिएट किया था। अब डिफरेंशियल किस में देखेंगे, इसमें और इसमें, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड। एक्चुअल तो ये था ना, ये तो लाइन है मेरी एक्चुअल वाली, प्रिडिक्टेड मेरी ये वाली पॉइंट आई, तो एक्चुअल प्रिडिक्टेड, चलो एक्चुअल प्रिडिक्टेड डिफरेंस करते हैं हम। तो यहाँ क्या आएगा 1/6 का, अब एक्चुअल क्या है मेरे पास 1, प्रिडिक्टेड क्या है 0.5, ये तो हो रहा है, देखो हर एक पॉइंट से गुजर रही है मेरी, उसी पॉइंट से होते हुए। हाँ हाँ बोलो, अच्छा मैं कुछ बोल रहे हैं, मैं इनको सबको सोल्व करूंगा। अब सोल्व करना क्या होता है, प्रिडिक्टेड पॉइंट मैंने बोला अपना 0.5 पहले, माइनस मेरा क्या था, वो तो अभी 1 ही है का होल स्क्वायर, प्लस करूंगा मैं फिर उसको, फिर हम ऐसे करेंगे 0.5 दे लेते हैं इसको, सेम रखा हमने, नहीं यार ये तो चेंजेस होंगे ना, हाँ 1 आएगा ना, चेंजेस आएंगे यहाँ पर। 1 मैंने बोला माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस मैंने बोला 1.5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना, इससे कुछ वैल्यू आएगी आई थिंक, और अप्रोक्सीमेटली आई थिंक इसकी वैल्यू हमारी आती है, नहीं 0.5 0.5 मान लो, चलो हमने बोला इसको 0.5, जो भी वैल्यू आएगी देख लेना करके, अप्रोक्सीमेटली देख लेना कुछ। तो हम अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसे लिखते हैं टिल्ट के थ्रू, ऐसे लिख लेना अप्रोक्सीमेटली। अब ये जब 0.5 आई, देखना कैलकुलेट करके देख लो इसको एक बार, कैलकुलेट कर लिया हमने, एक पॉइंट ये रहा मेरे पास, ये वाला पॉइंट पे आ गया। अब ये क्या कहता है हमें, इसके बाद हम इन चीजों को डिनोट पता कैसे कैसे करते हैं। अब ये जो है इसको भी तो ग्राफ बनाना है हम लोगों को, जो अपना कॉस्ट फंक्शन है उसका ग्राफ बना लेते हैं पहले। इसको तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ग्राफ बना के, यार रुको ना, ग्राफ बनाते हैं इसका भी यहाँ पर, इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग ग्रेड से, ठीक है। अब वैल्यू क्या क्या है मेरे पास, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या है मेरे पास, बीटा वन के अंदर चेंजेस कैसे आ रहे हैं, और जो है प्रिडिक्टेड है, हमने क्या लिखा जे ऑफ थीटा, ये तो आएगा हमारे पास जे ऑफ थीटा, और मेरे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या हमने जो रखी बीटा या थीटा वन ले लो जो आपको अच्छा लगता है। तुम थीटा वन लिखा है तुमने, थीटा वन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब जब मेरी वैल्यू वहां पर इस केस में बीटा वन मेरी सबसे पहले क्या थी 1, ये रही मेरे पास 1 था, तो मेरी उसकी वैल्यू क्या आई थी सबसे पहले 0, हमने केस में 0 भी रखा था। अब जब जे थीटा प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या रही थी 1 1 1 आ रही थी ना हर जगह, तो पहले स्टार्टिंग में देखो 1 1 1 थीटा ऑफ एक्स प्रिडिक्टेड वैल्यू है हमारे पास, हमने इनको रखा, तो ये इसको हम रखते हैं ग्रीन पॉइंट से, समझो ग्रीन ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ग्रीन ले लिया हमने इसका। अब जब मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था, मेरे पास वैल्यू हर बार चेंज हो रही थी, पहली पॉइंट में क्या है मेरे पास 0.5, हमने उसको चेंज कर दिया 0.5, ये तो आएगा, सॉरी ये तो मेरा उस पर आएगा, ये 0 और 0.5 यहाँ, 0.5 यहाँ, कहीं यही तो आएगा। पहले केस में क्या था 0 आया था ना, ये तो पहले वाले केस में समझा। थीटा तो मेरा, हमने जो उसकी बात की थी, कोस्ट एरर की बात की थी हमने, कोस्ट फंक्शन की, पहले वाली 0 थी,
तुमने 0 रखी उसको, दूसरी वाली क्या है मेरे पास 0.5 आई तो मैंने रखा 0.5 रखा। अब ये क्या होगा, ये बढ़ेगी ऊपर की तरफ, ये कहाँ आएगी, ये नीचे आएगी, ये नीचे आएगी, ये ऊपर जाएगी। अब देखना कैसे, जब मैंने बीटा 1 को फिर से चेंज किया इक्वल टू 0, तो 0 कहाँ आएगा बीटा, 0 0 खत्म। तो इसको हम बोल लेते हैं ऐसे, समझो ब्लू लाइन बना लेते हैं हम लोग, ये है मेरा 0 0 मान लिया हमने इसको। जब ये 0 0 होगा, ये कहाँ आएगा, ऊपर जाएगा 1 की तरफ, 0 0.5 ये कहाँ आएगा मेरा 1, ये बढ़ेगा, वैल्यू रखना 1 आएगा वो आपका। जैसे मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ समझो 1, ये रहा मेरा। अब मेरा एक्चुअल में होता क्या है, जो इन दोनों का रिलेशन बनता है, किस किस का, आपका जो प्रिडिक्टेड लाइन का और हमारा कॉस्ट फंक्शन का। कॉस्ट फंक्शन अगर मेरा कम हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, मेरा कुछ ऐसे कर्व बना रहा है एक हमारा, ये तो हो रहा है, ये कर्व बनता है हमारा। और ये जो आपकी लाइंस बनती है बेसिकली, इनको हम, ये जो लाइन आपकी लाइन ऐसे बनेगी, कुछ ये कुछ ऐसे बनेगी एक कर्व आपका, ठीक है। ये लाइन आपकी ऐसे जैसे जाएंगी कुछ होते हुए, यहाँ से इनको ग्रीन कर देता हूँ जिससे तो हमें दिखे एक प्रॉपर, ये हमारी ऐसे लाइन बनती जाएंगी। क्या, हाँ, टच कभी नहीं होती, वो बताऊंगा अभी। अब हमने क्या किया, हमने ऐसे पॉइंट्स ले लिए, ये जो हमारा कर्व बनता है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट। इस कर्व को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। इस कर्व को हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट। अब समझो ये कर्व होता क्या है, जैसे जैसे अपना स्लोप कम कर रहा हूं तो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, फिर अगली बार ये आ जाता ना, अभी तो इन दो में आया था, फिर इन दोनों में आता, हम इसको 0, ये मेरा 1 हो जाता है यहाँ पर। तो ये क्या था मेरे पास 1, 1 माइनस 1 0 क्या होगा 1, 2 माइनस 0 तो मेरा 2, वो तो बनता जाएगा ना ऊपर ही। ये देखो ये 1 था, ये 2, ये 3, तो 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, तो वो ही बनता है मेरा नंबर 1 आता है इसका एट द एंड फुल होके। हम डिफरेंस चेक कर रहे थे हर बार एक्चुअल थे, मतलब ये क्या थी मेरी ट्रेनिंग डेटा था, ये वाला था ट्रेनिंग डेटा, जो हम कर रहे थे प्रिडिक्टेड होके आ रहा था हर बार, प्रिडिक्टेड पॉइंट प्रिडिक्टेड पॉइंट प्रिडिक्टेड पॉइंट, इस तरह से मेरी लाइन क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पर, हर एक आइट्रेशन पे। किसका आइट्रेशन पे, स्लोप को जैसे जैसे मैं कम करते जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया एक्चुअल में, मैंने स्लोप को डिक्रीज किया। अब मैं स्लोप डिक्रीज कर रहा हूं तो मेरा एरर ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। जहां क्या होता है, समझो मेरा एरर यहां पर था, समझो मेरा एरर यहां पर कहीं बहुत ज्यादा एरर है मेरा, ये इस तरह जितना ऊपर उतना ज्यादा एरर। हमारा मोटिव क्या होता है, एरर को कम करना, तो हम स्लोप को कम करेंगे बेसिकली, कोफिशिएंट्स को कम करते हैं। कुछ जगह लिखा होता है कोफिशिएंट्स, कुछ जगह कहते हैं स्लोप। तो आपको दोनों टर्म पता होने चाहिए। बुक्स में जाओगे कोफिशिएंट बहुत कॉमन लिखा हुआ है, बुक्स में जाओगे, ठीक है। और तुम एक चीज बता दूं, अगर आपको कभी कुछ पढ़ना होता है तो डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो किया करो, डॉक्यूमेंटेशन को। अगर आप किसी इसी चीज को फॉलो करोगे तो आपके कंसेप्ट हिल सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे आपको एक ही काम को करने के 3 वे मिलेंगे, कुछ भी कर सकते हो, आपको बेनिफिट होगा। ये कहता है कि जैसे जैसे मैं अपना स्लोप कम करता जाता हूँ, ये मेरा नीचे से जाता है, ये मैं नीचे आएगा आएगा आएगा, और यहाँ हमारा एक पॉइंट होता है, यहाँ यहाँ ऐसे, इसको हम कहते हैं बेसिकली ग्लोबल मिनिमा। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ग्लोबल मिनिमा कहते हैं हम लोग इसको। अब इस ग्लोबल मिनिमा का कहना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है समझो। हमारा मोटिव क्या होता है, हम उस एरर को इतना कम करें कि 0 करते। लेकिन क्या कभी एरर 0 हो सकता है, नहीं, एरर कैन नेवर बी 0। जिस तरह से प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 नहीं हो सकती, वैसे ही एरर मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी केस में। तो मैं इसको एग्जैक्टली 0 पॉइंट बताने से रहा, इसके सेंटर पॉइंट जो मतलब 0 है हमारा, वहां तो आने को नहीं। तो मैं इस जो एरिया है मेरा ग्लोबल मिनिमा, वो जो एक इतना एक एरिया है प्रॉपर, ग्लोबल मिनिमा को एरिया कहा जाता है प्रॉपर, वो मुझे उस एरिया में लाई करना है किसी ना किसी तरह से अपने आप को। मैं इसको हर बार डिक्रीज करूंगा ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है मेरी पॉजिटिव, इधर क्या है मेरा नेगेटिव 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 नेगेटिव। समझ आ रहा है सबको। ये क्या करता है, जो ग्रेडियंट डिसेंट आपका एक कर्व बन रहा है, यही आपका होता है बेसिकली, इसको हम कहते हैं स्लोप का कर्व एट द एंड। यहां आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां आपकी चीज होती है अल्फा। अब ये क्या करता है, अल्फा एक हमारे पास ये आइट्रेशन होता है 0.01। ये क्या हमारा हाइपर पैरामीटर होता है, क्या होता है, हाइपर पैरामीटर। इसको बेसिकली हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर। इसको याद रखना। और इसकी वैल्यू जो कोई आपसे पूछे क्या है सर, पहले वो तो फिक्स नहीं होती, पहली चीज बहुत ही कम हम वैल्यू मान के चलते हैं, इसलिए 0.01 कही जाती है अल्फा की वैल्यू। अब बोला सर आपने वैल्यू कम क्यों ली,
अगर मैं इसकी वैल्यू कम नहीं लूंगा तो जो इसके आइट्रेशन होंगे, ये क्या करता है, ये एक, इसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंस एल्गोरिदम। इसका एक नाम बोलते हैं हम लोग, इसको ऐसे बोलते हैं रिपीट कन्वर्जेंस एल्गोरिदम, एल्गो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, बार बार मैं एक ही काम को रिपीट कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, समझो मेरी वैल्यू यहां पर थी, कुछ भी वैल्यू है, जब मैंने अल्फा को एक वैल्यू दी, अब अल्फा ध्यान रखना हम ऐसे नहीं करते, ये एक हवा पैरामीटर है तो मुझे मल्टीपल वैल्यूज पास करनी पड़ेगी। जब मैं इसको कोड करूंगा ना, पता कैसे पास करता हूँ वैल्यूज को, अल्फा की वैल्यू मैंने ऐसे पास कर दी मल्टीपल, समझो 1 2 3 0.9 0.6 0.8 7 9 कुछ भी, वो क्या करेगा, इन सभी में से जो सबसे बेस्ट काम कर रहा होगा उस एक को उठाएगा। समझो मेरा 0.9 सबसे अच्छा काम कर रहा है, तो वो अल्फा की वैल्यू होगी 0.9। समझ आया, वो अपने आप उठाता है, हम कर सकते हैं, वो इसी को उठाएगा और एक आइटरेशन से करता जाएगा। हाँ, उसने सबको चेक कर लिया, वो बहुत फास्ट काम करता है, इसलिए तो मैंने रिपीट कन्वर्जेंस एल्गोरिदम। जब उसने अल्फा की वैल्यू फिक्स होगी उसकी, हमने पास करी, अब वो क्या करेगा, वो जंप करना चालू करेगा, कहां से, इस केस से, इसने उसने जंप करना चालू किया यहां से। जब वो जंप होगा, मे बी यहां से वो यहां जंप हो जाए, तो स्टार्टिंग के जो उसकी आइट्रेशन होती है वो बड़ी बड़ी आइट्रेशन होती है। समझो वो इस पॉइंट से यहां जंप किया, इस पॉइंट से मे बी यहां जंप किया, लेकिन जैसे जैसे वो ग्लोबल मिनिमा के पास आता जाएगा, उसके स्टेप्स छोटे होते जाएंगे अपने आप ही, जिससे कि वो इस रेंज में लाई कर पाए। वो एक यहां पर आएगा और वो उसको रुक जाएगा अपने आप ही। कभी कभी अगर मैं अल्फा की वैल्यू बड़ी रखूंगा, ये चीज ध्यान देना, ये ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं इसकी वैल्यू बड़ी रखता हूं तो क्या करेगा, ये करेगा पूरा जंप। वो देखी थी क्रेजी बॉल बचपन में, जितना स्लो मारोगे सही ठीक ठाक, जितना तेज मारोगे उतना तेज कूदेगी, इसका भी कहना वही है। आप मुझे बड़ी वैल्यू दोगे तो ये क्या करेगा, ऐसे कूदेगा। अब यहां से शायद यहाँ जाए, जहां से शायद यहाँ जाए, शायद यहाँ जाए, यहाँ जाए, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसे कूदता रहेगा और कभी भी इस एरिया में, मतलब ग्लोबल मिनिमम में लाई नहीं कर पाएगा। समझ आया सबको ये चीज, ये आपका पूरा का पूरा होता है लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम, पता होना चाहिए आपको। हम काम क्या कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, हम यहाँ पर रिपीट करने एल्गोरिदम चला रहे हैं, ये आपका इसका एल्गोरिदम होता है वर्क करने के लिए। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होती है, कोस फंक्शन ये होता है हमारा, इक्वेशन हमारी ये होती है। ठीक है, कुछ लोग आपसे पूछे थीटा को, आप मैंने बताया था एच थीटा ऑफ एक्स, आप इसको ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ऐसे लिखा ना, इसको मैंने ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे लिख लो, जो आपको सही लगे लिखो, लेकिन एट द एंड मोटिव आपका क्या होना चाहिए कि मुझे क्या चीजें पता है, कहां से क्या आ रहा है। अगर आपको ये पता है, कोई पूछा क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, मैं मुंह जुबानी बोल दूंगा फटाफट। ये हाइपोथेटिकली है, कुछ फिक्स नहीं है अभी। जस्ट हमें इक्वेशन दिखानी है ना उसको, हमने बंदा बैठा है, तो इसी तरह से रखी जाती है। हाँ, तो ये तो जीरो खत्म। अब मेरा ये क्या है, स्लोप ही तो है, स्लोप कभी जीरो हो पाएगा। हाँ, हाँ, हम नहीं रखते उसको। तुम सोचो कभी एरर जीरो होता है, वो स्लोप जो है वो अपने आप से आगे निकल के हर एक वैल्यू का, स्लोप तो हर वैल्यू का होगा ना, एरर तो हर एक जगह पे होगा ना कुछ, तो हमें उसको कम करना है। हम उसको इतना कम करते कि अप्रोक्सीमेटली जीरो, यहाँ हमने जस्ट बिल्कुल जीरो करके दिखाया, वो होता नहीं कभी जीरो। हमें, मैंने तो यहाँ दिखाया तो है, अप्रोक्सीमेटली उस जीरो वाले रेंज में आ सकता है, लेकिन पूरा जीरो नहीं हो सकता। इंटरसेप्ट जीरो हो सकता है, इंटरसेप्ट हो सकता है, वो अलग चीज, वो ओरिजिन से जा रही चीजें। हाँ, हाँ, बिल्कुल सीधी बन जाएगी तो 0.0 रखो तो शायद थोड़ी यहाँ बनेगी, मे बी, मुझे क्या पता, यहाँ मान लो, समझो इसको ऐसे ले लो, कलर कौन सा है? अरे नहीं, ये शायद यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से शायद मे बी ऐसे जाएगा, ये शायद मे बी यहाँ से ऐसे जाए, या फिर इसके नीचे हो थोड़ा सा, तो क्या होगा ना, डिफरेंशिएट तो रहेगा हमेशा। 0.01 बहुत बड़ी वैल्यू है। ना 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 ना, एरर तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया, वो तो पूरा कूद सकता है ना। यहाँ देखो मैंने क्या बोला, अगर अल्फा की वैल्यू मैंने कैसे रखी है, 0.9 0.8 0.6 0.01, अब उसने 0.9 क्यों नहीं ली, क्यों नहीं ली?
क्योंकि बड़ी वैल्यू है उसके लिए बहुत, वो उसने क्या लिया 0.06 ले ली, मैं भी 0.01 ले ली। जो वैल्यू उसके लिए सुटेबल होगी वो हाइपर पैरामीटर है, ध्यान रखना, हाइपर पैरामीटर है, तो वो अपने आप ही काम करता है, आपको कुछ नहीं करना। ये जो आपका है ना, ये अल्फा, ये इसको हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर, इसकी वैल्यू 0.01 होती है, सबसे कम जो होती है बेसिकली ये मानी जाती है। इसके अलावा हम वैल्यू पास करते हैं, जब हम कोड करेंगे आपको दिखेगा वहां पर कि मैंने इसकी वैल्यू पास रखी है, पास करके रखी है। कैसे? शायद ये रखी होगी मैंने वैल्यू 1 2 3 4 5, वो मेरी मर्जी है, जितना बड़ा एरर होगा उतने हिसाब से हम उसको वैल्यू को दे सकते हैं। आप उसको एक लिस्ट पास करते हो नंबर्स की, वो इनमें से एक चूज करता है। ये तो कर बनेगा, हाँ पॉजिटिव से आया। अगर नेगेटिव होता, हाँ तो ये अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसके अंदर फिर वैल्यू को ऐड करते फिर वहां पर, हाँ तो वो क्या करता, वो उसको नीचे ले आता पॉजिटिव की तरफ। दोनों साइड होता है, बताता हूँ, ये कर दोनों साइड होता है हमारा। इसकी एक इक्वेशन होती है, उसको हम वो क्या कहते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, जे थीटा अल्फा, क्योंकि हमारा अल्फा और थीटा ऑफ, नहीं नहीं इसको हम लिखेंगे, एक वो होता ना प्लस होता ना यहाँ पर, अरे यार मैं इसकी इक्वेशन भूल गया, हाँ माइनस है, और यहाँ हमारे पास एक वैल्यू होती है, हाँ अब यहाँ वही बता रहा हूँ। अब वो जो वैल्यू आएगी हमारे पास थीटा, मतलब जो आपने रखा है बीटा वन, कोई भी आपका जो स्लोप की बात चल रही है, ठीक है, या इंटरसेप्ट ले लो आप। अब मैंने क्या बोला, पॉजिटिव वैल्यू, अगर मेरी ये वैल्यू क्या आती, ये क्या है मेरे पास एरर है बेसिकली, अगर मैं एरर के अंदर कोई भी वैल्यू को ऐड करता हूं पॉजिटिव, तो एरर जो नेगेटिव था, अगर ये नेगेटिव वैल्यू थी मेरी, यहां देखना, नेगेटिव वैल्यू में पॉजिटिव ऐड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, वो नीचे आएगा ना, किधर आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ आएगा। अगर मैं पॉजिटिव में वैल्यू को नेगेटिव कर रहा हूं तो वो तो नीचे आएगा ना, वो नीचे आएगा, इसका उल्टा सीन होता है बिल्कुल, वो इस तरह काम करेगा। ये आपको समझाऊंगा मैं, ये आपको यहाँ नहीं आता वैसे, आपको समझाऊंगा मैं इस चीज को भी। अभी टाइम नहीं, 3 बजे वाला बैच चालू हो गया, तो इसको तो मैं समझाऊंगा। इसका तो ये होता है ना कन्वर्जेंस एल्गोरिदम, थीटा किस तरह काम करता है, अगर नेगेटिव में काम ये करेगा तब भी वो फिक्स है वैल्यू, पॉजिटिव है यहाँ पर वैल्यू, तो मैं उसको अंदर वो नेगेटिव हो जाएगा अपने आप ही, नेगेटिव 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 पॉजिटिव क्या होता है, बाहर नेगेटिव है ना इसके, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव तो ये नीचे की तरफ आएगा। अगर ये यहाँ क्या था नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों क्या होता है, वो नीचे आएगा, क्या हो गया, समझ आया। तो इस केस में क्या थी, ये थोड़ी थी यार, यहाँ पर रुको ना, ये रहा नेगेटिव वैल्यू है, अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू कर दूं मैं, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो किधर आएगा, ये इधर की तरफ आएगा। अगर यहाँ थी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका ये होता है बेसिक फंडा, और कुछ नहीं है चेंज करने। हाँ किस पॉइंट से बना है, यहाँ के, वही तो बताया था अभी। हाँ नेगेटिव, तो वो तो कहीं जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं वो, मैंने बताया आपको जस्ट ये, शायद ऐसे ही उसका कर्व ऐसा ही बनेगा हमेशा, पैराबोला शेप का कर्व बनेगा उसका हमेशा, ऐसा ही बनेगा, इसलिए तो बताया मैंने, मुझे कैसे पता है वैल्यू यहाँ होगी, मैंने बोला यहाँ हो सकती है, शायद मेरा एरर यहाँ होता तो वैल्यू ऐसे बनती, फिर वो नहीं। अरे यार वही तो बताया अभी तुम्हें, यहाँ जब हमने इसको वैल्यू को रखा था यहाँ, ये मेरे क्या पास था यहाँ, बीटा वन जे ऑफ थीटा, ये क्या था, एरर वाली टर्म थी मेरे पास, थीटा वाली टर्म रखी हमने, हम यहाँ 1 2 3 4 रख रहे थे, मेरे पास एक वैल्यू आई 0.5 रखा मैंने एक जगह, एक बार 1 रखा, तो जब मैंने इसको 1, ये था मेरा 0.5, मैंने यहाँ रखा, एक बार मेरी जब पहले में 1 आई थी मैंने उसको यहाँ रखा, दूसरे में गई थी 0.5 आया, जे थीटा, थीटा वन दिखा था ना 0.5, मैं उसको चेंज किया, एक बार वैल्यू मेरी यहाँ पर आई, शायद मेरी फिर एक बार वैल्यू यहाँ पे जाएगी, मे बी यहाँ की ना आके वो ऐसे जा रही होती कहीं, समझ आया। हाँ हाँ हाँ, तो कभी जीरो होता है स्लोप, वही तो बताया मैंने तुम्हें, वो कभी जीरो नहीं होगा, वो जस्ट हमने हाइपोथेटिकली माना है,
तुम ये चीज क्यों नहीं समझ रहे? एरर कभी जीरो हो सकता है क्या? तुम कह रहे हो बात मान रहे हो, फिर बात नहीं मान रहे। हाँ, अरे अरे मैंने नहीं, इसको नहीं करूंगा टच, ये ऐसे रहेगा ऊपर हमेशा, टच नहीं कर सकते आप इसको। तुम ये बोल रहे सर आपने यहाँ जीरो रखा, हाँ आपने बोला जीरो आगे, चलो हमने मान लिया। हाँ 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 चलो। अरे हम जब ग्राफ बनाए कभी जीरो नहीं होता। मैंने क्या बोला, तुमने ये बात बोली कि सर हमने जीरो पर रखा, चलो मैंने बना दिया तुम्हारे कहने से, मैंने इसको ग्राफ को, ये लो मैंने जीरो कर दिया, टच कर दिया। अब क्या कहना चाह रहे तुम? नहीं हो गया जीरो, अब बताओ। हाँ नहीं करते टच, वो हमने दिखाने के लिए दिखाया है। मैंने टच कर दिया ना इसको, अभी जीरो हो गया। क्या कभी एरर जीरो होगा? नहीं। तो बीटा का भी जीरो होगा? जब वही जीरो नहीं है तो ये जीरो कैसे हो जाएगा? कभी मैंने, अरे यार फिर वही, जब स्लोप कभी जीरो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। अगर ये जीरो हो गया मतलब एरर जीरो हो गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी तुम करने जाओगे ना उसमें, डेटा पे काम करोगे, तब देखो सर एरर आ रहा है बहुत ज्यादा, सर क्या करूं? मुझे क्या पता, आप करो। एरर कितना कम कर सकते हो? ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल चीज हम मान के चल रहे हैं। अगर मैं उसको जीरो कर दूं, अगर मैं थीटा वन कर दूं, अगर मैं बीटा वन कर दूं, बीटा की मैंने वैल्यू 1.5 रख दी, कैसे आ गई मुझे थोड़ी पता है। नहीं, हम जस्ट वो इक्वेशन को प्रूव करने के लिए इस तरह से चीजें यूज करते हैं, जस्ट, और कुछ नहीं, दिखाने के लिए, तुम लोगों को सिखाने के लिए कि अगर बीटा जीरो होता है तो वो कहाँ आएगा, वो जीरो पे आ जाएगा, एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा वो। जो कि रियल वर्ल्ड में पॉजिटिव, सॉरी, कभी भी जीरो होना पॉसिबल नहीं है, वो कभी नहीं होगा। अब आया समझ में? कितना लेट समझते हो? और बताओ, हो गया? तो बस आपको एक चीज पे फोकस रखना है, वो सब समझाने के लिए आपको। आपने बोला सर वन कैसे, मैंने कहा 1.5 रख लो, उसको 2 रख लो, 3 रख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। वो हमने से इक्वेशन को समझने के लिए हमने वैसा किया है। बीटा वन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, स्लोप कोफिशिएंट कभी जीरो हो सकता है किसी के? अगर जीरो लोग तो एक्स तो पूरा जीरो हो गया। अब एक्स जीरो हो गया तो उसका तो कोई वो ही नहीं है, अगर मोटी, तो वो टच नहीं करना कभी। मैंने तुम्हें क्या पहले भी बताया था। अरे वो तो मुझे दिखाया मैंने, मैंने तुम्हें कहा था प्रैक्टिकली तो वो बनता है, तो ग्राफ अगर आप दिखाओगे कभी टच नहीं करोगे। यहाँ ग्राफ मैंने भी क्या बनाया है, कभी टच करता हूँ मैं? कभी टच नहीं करता मैं इसको, कभी भी देखना आप मुझे बनाते हुए। मैं आपको एक बार यहाँ तक भी कहता हूँ, जो हम ये बनाते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, मैंने तुम्हें यहाँ ही बताया ये टच नहीं होता, बताया इसमें भी तुम्हें, ये भी कभी टच नहीं होते। ये लाइन ऐसे जा रही होती है इसके पैरेलली, ये ऐसे चल जाएगी पैरेलली, ये कभी टच नहीं होती आपस में। चीजें फिक्स है ये चीजें, कि कभी भी हम किसी चीज को पूरा जीरो या पूरा वन नहीं कर सकते, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए चीजें प्रैक्टिकली चलती है मैथमेटिक्स में। ग्राफ देखना कभी भी गूगल पे जाके, मैं तुम्हें दिखाता भी कुछ पिक्चर्स, तो वहां देखना हमेशा आपका जीरो वन में मिलेगा वो। अभी हुआ क्लियर? चलो अगले बैच करता हूँ, चलो। अरे नेक्स्ट तुम्हारी हो गई ना, कल मिलते, कल आगे देखेंगे थोड़ा सा इसके।